आज कांग्रेस को एक और दाव उल्टा पड़ा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही का इल्जाम लगाया था। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा था, लेकिन आज राहुल की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ ने जवाब दिया तो कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो गई। बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस के दावे को आज सीआरपीएफ ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने पलवल में भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो दिखाकर राहुल की सिक्योरिटी में लापरवाही का इल्जाम लगाया था। इस वीडियो में राहुल गांधी लोगों को धक्का देकर हटाते हुए दिखाई दे रहे थे। भीड़ राहुल गांधी की सुरक्षा घेरे तक पहुंच गई थी। लेकिन आज केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी के जवाब में सीआरपीएफ ने साफ साफ कह दिया कि राहुल की सुरक्षा में सारे तय प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। उल्टे सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर सिक्योरिटी एजेंसी की गाइडलाइंस को फॉलो न करने और सुरक्षा घेरा तोड़ने का इल्जाम लगाया। सीआरपीएफ ने अपने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी को गाइडलाइंस के हिसाब से पूरी सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। 2020 से अब तक राहुल 113 बार प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। उन्हें हर बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल याद दिलाया जाता है, इसलिए राहुल की सिक्योरिटी में लापरवाही हुई, यह कहना गलत है। राहुल गांधी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें कुल 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। सीआरपीएफ के 10 कमांडोज हर वक्त सिक्योरिटी में लगे होते हैं। इसके साथ साथ सेकंड और थर्ड लेयर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की होती है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त वीआईपी के साथ रूट क्लियर करने के लिए पायलट व्हीकल लगा होता है। सीआरपीएफ के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया गया। सीआरपीएफ का कहना है कि नियम के तहत हर यात्रा के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकारों के साथ मिलकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी ASL तैयार होता है। 24 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए 22 दिसंबर को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन पूरा कर लिया गया था। सुरक्षा के सभी नियमों का दिल्ली पुलिस की ओर से कड़ाई से पालन भी किया गया था और सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती भी थी। लेकिन मुश्किल यह है कि राहुल गांधी खुद अक्सर सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते। 2020 के बाद 213 बार ऐसा हो चुका है जब राहुल गांधी ने सिक्योरिटी एजेंसीज के प्रोटोकॉल को तोड़ा है। सीआरपीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि हर बार राहुल गांधी को समझाया जाता है, उन्हें सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन राहुल गांधी सिक्योरिटी एजेंसीज के अफसरों की सलाह नहीं मानते। इसके बाद भी सीआरपीएफ पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है। जैसे ही सीआरपीएफ का जवाब आया, बीजेपी के नेता हमलावर हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इंतजाम तब अच्छे से काम करते हैं जब वो शख्स खुद सिक्योरिटी गाइडलाइंस का ठीक से पालन करे, लेकिन राहुल गांधी की हरकतों को देखते हुए उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई ब्रीच नहीं हुआ है, सिक्योरिटी का उल्लंघन नहीं हुआ है। राहुल गांधी प्रोटेक्टी हैं और जो बयान आया है उसमें यह तथ्य सामने आया है कि प्रोटेक्टी को नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। क्या यह सत्य नहीं है? 2020 से अब तक 113 बार जो सुरक्षा एजेंसी का प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन राहुल गांधी ने किया। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ नहीं और प्रोटोकॉल्स का पालन राहुल गांधी नहीं करते तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी में जो लापरवाही हुई है वो जवानों ने नहीं की, राहुल गांधी ने खुद की है। इसके बाद भी सीआरपीएफ तत्परता से अपना काम करती रही, लेकिन कांग्रेस ने जो बयान दिया उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति के लिए कितने निचले स्तर तक जा सकती है। वेणुगोपाल जी ने जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर देश के गृह मंत्री जी को खत लिखा और यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के पास एडुकेट सिक्योरिटी नहीं है, वायलेशंस हुई हैं। आज ये सीआरपीएफ के जवाब से स्पष्ट हुआ कि वायलेशन हुई है तो राहुल गांधी की तरफ से हुई है और वो भी 113 बार हुई है, 113 बार। और इन सभी वायलेशंस की जानकारी राहुल गांधी को बार बार दी गई। इसके बावजूद सीआरपीएफ उनकी मुस्तैदी से सुरक्षा करती रही।
और ये बड़ा देश के सामने आज बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस किसी कदर भी अपनी राजनीति को लेकर नीचे से नीचे स्तर पर जा सकते हैं। ये आज बड़ा स्पष्ट हुआ है। कल तक राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर केसी वेणुगोपाल से लेकर पवन खेड़ा तक कांग्रेस के सारे नेता बोल रहे थे, लेकिन आज सीआरपीएफ की तरफ से जवाब आया तो कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया। सलमान खुर्शीद तक नहीं बोले। चूंकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में आएगी, इसलिए आजकल सलमान खुर्शीद यूपी में यात्रा की तैयारी में लगे हैं। लेकिन तैयारी के दौरान सलमान खुर्शीद रोज एक ऐसा बयान देते हैं जिस पर कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पहले उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी थी, इसके बाद बीजेपी को रावण बता दिया, और आज सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के असली नेता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही हाईकमान है। कांग्रेस में गांधी परिवार से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कौन है नेता, कौन है नेता बता दो। क्यों खड़गे जी के लिए ऐसी बात कहते हो? हमारे नेता कई है ना, मैं भी कुछ नेता हूँ, थोड़ा बहुत, छोटा बहुत, तो लेकिन जो मुख्य नेता हमारे हैं वो गांधी परिवार से हैं। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि खड़गे जी हमारे नेता हैं, राहुल जी नहीं है, तो सही बात नहीं होगी ना। जो खड़गे जी का भी नेता है वो हमारा भी नेता है। खड़गे जी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हम सब ने उनका समर्थन करके उनको चुना है। खड़गे जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है कांग्रेस को सशक्त करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त करने के लिए, और लगातार दिन रात वो ये काम कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है। सलमान खुर्शीद ने खुद मान लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के मुखिया नहीं बल्कि मुखौटे हैं। सलमान खुर्शीद साहब जो कि कल तक राहुल गांधी को राम बता रहे थे, आज उन्होंने बता दिया कि खड़गे जी को तो केवल काम के लिए बनाया गया है, असली नेता तो गांधी परिवार है। यानी साफ हो गया कि खड़गे जी मुख नहीं मुखौटे हैं। और इससे कांग्रेस की यह भी नीयत साफ हो गई कि चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाना हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाना हो, ये किसी को प्रधानमंत्री या अध्यक्ष बनाते नहीं हैं, सिर्फ बनाते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आज सलमान खुर्शीद ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल हैं और कांग्रेस में लोकतंत्र दिखाने के लिए जो चुनाव करवाया गया था वो केवल और केवल एक ड्रामा था। सलमान खुर्शीद जी ने वही बात बता दिया जो बात मैं पहला दिन से बोल रहा था कि कांग्रेस का चुनाव एक नाटक था। कांग्रेस का पूरा जो चुनाव डेमोक्रेसी का बात पूरा एक कंप्लीट ड्रामा था, नाटक था, चुनाव रिग हुआ था। और एक ही जो बात आज स्पष्ट होकर निकाल आया कि कांग्रेस का अध्यक्ष हो या ना हो, कांग्रेस का अधिकार, कांग्रेस का सुप्रीम पावर इज विद द गांधी फैमिली। एक दलित परिवार से आए हुए खड़गे जी को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने का जो बात हम लोग पहला दिन से बोल रहा था, आज सलमान खुर्शीद जी ने इसको पुष्टि कर दिया। कई बार लगता है कि कांग्रेस के नेता सेल्फ गोल करने के मास्टर हैं। पहले मणिशंकर अय्यर इसी तरह के बयानबाजी करके कांग्रेस को मुश्किल में डालते थे। लगता है अब यह जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद ने ले ली है। सलमान खुर्शीद और ए के एंटनी ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया। अब तक कांग्रेस कहती थी उसके यहां चुनाव हुए, कांग्रेस पर परिवारवाद का इल्जाम गलत है। अब बीजेपी सलमान खुर्शीद के बयान का हवाला देकर कांग्रेस पर हमला करेगी। कांग्रेस खुद को सेक्युलर पार्टी कहेगी तो बीजेपी के नेता ए के एंटनी के बयान की याद दिलाएंगे। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि एक मुसीबत से निकलती नहीं और दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।